वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, नवंबर माह चल रहा है और आज नवंबर माह की 6 तारीख हो चुकी है, यानी सोमवार है। और कल से यानी 7 नवंबर से 19 नवंबर तक मध्यावधि अवकाश है। अब अवकाश के दौरान कई साथियों की क्वेरी होती है कि इस समय जैसे आज के दिन या जिस दिन अवकाश पूरा होगा उस दिन, उसके अगले दिन सीएल ले सकते हैं या नहीं, या अन्य अवकाश ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उसके बारे में जो भी विभागीय आदेश वगैरह है उसके बारे में बताऊंगा। और एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि आपको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद में द्वितीय चरण का जो प्रशिक्षण है वो भी मध्यावधि अवकाश के दौरान ही शुरू होने वाला है। तो अधिकांश जिलों के जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी कार्मिक है हेडक्वार्टर नहीं छोड़े, या अगर हेडक्वार्टर छोड़े तो भी उस स्थिति में जब भी प्रशिक्षण होगा आपको वहाँ आना पड़ेगा। तो इस संबंध में आप अपने जो भी संस्था प्रधान है या उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क करके ही अपना हेडक्वार्टर त्यागें, या कोई भी किसी भी तरह का आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश लें। फिर भी जो नियम है मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे एक लेखा विभागीय नवंबर 2009 में एक इसमें प्रश्न पूछा गया था कि दिवाली की छुट्टियों और शीतकालीन अवकाश के पूर्व या निरंतरता में, यानी इसके एक दिन पूर्व, जैसे आज की बात करें, या उसके बाद में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत हो सकता है या नहीं। तो इसका जो उत्तर था कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 घ के अनुसार विश्राम काल का उपयोग किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या उसकी निरंतरता में किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अवकाश की श्रेणी में नहीं आता, अतः आकस्मिक अवकाश को किसी भी अवकाश के साथ या उसकी निरंतरता में नहीं लिया जा सकता। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको भी आप गौर करें। इसके अलावा जो एक और भी स्पष्टीकरण आया था शीतकालीन अवकाश में से संलग्न आकस्मिक अवकाश के संबंध में, तो इसमें जो रेफरेंस था कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट विंटर ब्रेक इज नॉट ट्रीटेड एज वैकेशन, यानी विंटर ब्रेक को वैकेशन के रूप में नहीं माना जाता। एंड सो कैजुअल लीव कैन नॉट बी सैंक्शन विद विंटर ब्रेक। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि सीएल है वो विंटर ब्रेक के साथ सैंक्शन नहीं की जा सकती। इसके अलावा कुछ जो साथियों के ऑब्जेक्शन भी आए थे या उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने वैकेशन के साथ में सीएल ली थी उनकी वसूली भी हुई है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो जैसे एक प्रश्न है कि क्या एक अध्यापक ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन या दिवाली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपयोग कर सकता है? तो वैकेशन के क्रम में सीएल देनी है, इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के आगे या पीछे सीएल नहीं ले सकते। आवश्यकता होने पर वन साइड में पीएल या एमएल ले सकते हैं। दूसरा, दीपावली अवकाश वैकेशन नहीं होता, इसे मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, या इसी प्रकार शीतकालीन अवकाश भी वैकेशन नहीं होकर के उसे विंटर ब्रेक कहते हैं। इसलिए शीतकालीन अवकाश और दीपावली अवकाश के साथ सीएल ले सकते हैं। 1972 में इस तरह का निर्देश था। आप इसको पूरा अगर पढ़े तो 72 तक इसका नियम था, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई है और नियमों में काफ़ी बदलाव आया, और इस संबंध में ऑडिट टीम ने भी पहले भी पैरा बनाए और या जो पैरा है वो भी आपको बताया हुआ है। तो सलाह ये रहेगी कि आप कोशिश करें कि जो भी आकस्मिक अवकाश है वो नहीं लें, ताकि आपको किसी भी उलझन में नहीं पड़ना पड़े। अब जो एक पैरा बना था, ऑडिट का जो पैरा बना था, उसके बारे में आपको बता दूं। जैसे आक्षेप संख्या 3, वैकेशन के क्रम में अनियमित रूप से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना। ये कुछ कार्मिक थे जो सेवानिवृत्त हो गए थे, उनके बाद उनकी सर्विस बुक में या उनकी पेंशन प्रकरण में जब इस तरह की जो देखी गई तो उसकी वसूली की गई। अब जैसे राजस्थान सेवा नियम खंड प्रथम के नियम 92 घ के और वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ वित्त और जो भी नियम है 2/7/71 और आकस्मिक अवकाश नियम 2/10 के अनुसार दीर्घकालीन अवकाश के क्रम में या उसके संयुक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, परंतु आलोच्य अवधि के लेखा संपरीक्षा में पाया गया है कि निम्नलिखित कार्मिकों को दीर्घ अवकाश के क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। अब जैसे यहाँ कार्मिक का नाम है, अब दीर्घकालीन अवकाश का मतलब जैसे ये अवकाश था 18/10 से लेकर 29/10 तक, और इस कार्मिक ने आकस्मिक अवकाश है वो 30/10 को, यानी जब भी ये अवकाश पूरा हुआ है के जस्ट बाद में निरंतरता में उसने ये अवकाश लिया है, इसलिए एक दिन की वसूली की गई, यानी ये अवकाश नहीं माना गया या इसको कैंसिल किया गया, वसूली योग्य माना गया। इसी तरह से दूसरे कार्मिक ने 18/10 से 29/10 तक लिया था, इसको भी 30 तारीख को सीएल ली थी, वो है 25/12 से, यानी ये तो जैसे दिवाली की छुट्टियों की बात होगी, ये विंटर वैकेशन की बात होगी जो दिसंबर में होता है। तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अगर कोई था विंटर वैकेशन, उसके पहले 24 तारीख को संडे था, तो एक कार्मिक ने 23 तारीख को सीएल ली है, तो 23 से लेकर के 31 तक वो अवकाश पर रहा, तो 23 तारीख को है वो नहीं माना गया और इसका एक दिन का वसूली की गई है। इसी तरीके से यहाँ भी जैसे 25 तारीख से 31 तारीख तक था, तो कोई कार्मिक है जिसने 1 और 2 तारीख को सीएल लिए, तो उसके 2 दिन की वसूली हुई है। इस तरीके से ये भी उदाहरण है, और एक उदाहरण भी है जो इसमें ये मुख्य लेखाधिकारी का हवाला भी दिया गया है, जिसमें निदेशक महोदय को लिखा गया है कि श्रीमान मुख्य लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश के अनुसरण में जो भी अंकेक्षण के संबंध में और सेवानिवृत्त जो भी कार्मिक थे
उनके अंतिम भुगतान यानी पत्र एलपीसी के आधार पर आक्षेपित दिवसों की वसूली की करवाने के क्रम में उक्त विषयांतर्गत लेखे के निम्न कार्मिकों द्वारा जो राउमावी में पदस्थापन के दौरान मध्यावधि या शीतकालीन अवकाश में आकस्मिक अवकाश का उपयोग किया गया है और जो कि अंकेक्षण दल द्वारा आक्षेपित किया गया है। इसमें जैसे ये नाम लिखा हुआ कार्मिक का और ये सेवानिवृत्त हुए, इन्होंने क्या किया 12/11 से लेकर के 13/11/2007 तक कुल 2 दिन का अवकाश लिया और ये अवकाश है दीपावली के बाद का होगा क्योंकि 11 महीना है। तो इसमें एलपीसी के अनुसार पेंशन विभाग द्वारा वसूल किए जाने वाले दिवसों की संख्या 2 दिवस। इस तरह से ये भी जो प्राध्यापक है इन्होंने भी बीकानेर जिले में पदस्थापित थे तो उन्होंने 15 से 18 तक और 1 से 3 तक और 30-31-10 को या 4 से 11 अलग अलग सालों में इस तरह के अवकाश लिए हैं। तो इनके जो भी अवकाश है वो पूरे अवकाश 28 दिन या जो भी 26 दिन है उनकी वसूली की गई है। तो इसमें ये विद्यालय की तरफ से बीकानेर लेटर लिखा गया कि श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त कार्मिकों के अंतिम भुगतान पत्र के आधार पर पेंशन विभाग से क्रमशः 2 दिन और 28 दिवस के वेतन की वसूली की कार्रवाई संपन्न करवाकर सूचना से इस कार्यालय को अनुग्रहित करावें जिससे अनुपालना रिपोर्ट से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराकर आक्षेप को निरस्त करवाया जा सके। तो ये स्थिति आपके नहीं हो तो कोशिश करें कि आप नियमों को अच्छी तरह से जानकर ही आकस्मिक अवकाश लें। दूसरा, अभी इस बार थोड़ी सी परिस्थिति अलग है, इस बार चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और सामान्य रूप से कार्मिकों के अवकाशों पर रोक लगी हुई है। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद अपने अधिकारियों के से परामर्श के बाद ही किसी तरह का अवकाश लें क्योंकि मुख्यावास त्यागने तक की अनुमति नहीं दी गई है। तो जो भी कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ में होगी। तो ऐसे मामले में आप अपना विवेक का इस्तेमाल करके ये कार्रवाई करें। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी संबंध में अगर जो भी आपके कन्फ्यूजन है तो कृपया अपने जो भी उच्च अधिकारी या विभागीय अधिकारी है उनसे परामर्श करके ही अवकाश पे जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।